अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता है कि इस वक्त पंजाब और केपी में जो इंतखाबात होने हैं, ख़ास करके पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हैं, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट और जो हुकूमत है, उनके दरमियान एक तसादुम की सी कैफियत है। हमने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने सबसे पहले तो पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए फ़ंड्स जारी करने से इनकार किया और साथ ही जो अफ़वाज पाकिस्तान है, उन्होंने भी ये कहा कि जो मौजूदा इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वो अपनी मैन पावर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो आम इंतखाबात पंजाब के अंदर उसका इनकाद है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने जो तारीख़ है वो जो 30 अप्रैल की थी उसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया 8 अक्टूबर। लेकिन ज़ाहिर है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करार दे दिया और उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। और फिर इलेक्शन की जो तारीख है वो 14 मई मुकर्रर की। उसके बाद भी हुकूमत इस बात पर मुसर रही कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते, क्योंकि ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तकसीम थी, एक तनाज़ा था कि फ़ैसला 4-3 का है या 3-2 का है। लेकिन कत नज़र उसके कि जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कर ली, पार्लियामेंट से वो करारदाद भी लेकर के आए। तो हमने देखा कि कल जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, उसने चैम्बर के अंदर समाअत की और स्टेट बैंक के जो एक्टिंग गवर्नर हैं, उनको ये हुक्म दिया कि वो 21 अरब रुपए जारी करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और इसके लिए उन्होंने 17 तारीख मुकर्रर की है कि 17 तारीख तक उनका ये जो हुक्म है उस पर अमल किया जाए। अब अगर तो 21 अरब रुपए मिल जाते हैं और जारी हो जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो जो दूसरा सबसे अहम सवाल है कि इलेक्शन करवाने के लिए पंजाब के अंदर जो आपको खिदमात चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्या वो उनको मिलेंगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले ये कहा था कि लगभग उन्हें कोई 3 लाख अफराद की ज़रूरत है, लेकिन जो पंजाब की इंतज़ामिया है उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि वो इस मौके पर उनको 75,000 जो अमला है वही दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में माजी में भी ये होता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जब आम इंतखाबात होते हैं तो फ़ौज को तलब किया जाता है, यानी कि फ़ौज के जो जवान हैं वो इलेक्शन की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो अगला ये मरहला है और कहा यही जा रहा है कि अगर 21 अरब रुपए जारी हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी को बुला सकती है और उनसे ये कह सकती है कि आप इलेक्शन के लिए पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें और जो अपने जवान हैं या फौजी जवान हैं वो स्पेयर करें, इवन के तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं उनसे स्पेयर करें ताकि ये इलेक्शन करवाए जा सके। तो इस तनाजुर में अब ये सोचा जा रहा है कि क्या जवाब आएगा अगर डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, जो GHQ है या जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी तरफ से क्या पैगाम आएगा। आज इस सिलसिले में एक अहम जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। वैसे तो ये रूटीन की कॉन्फ्रेंस होती रहती है, हर माह में एक कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन जब से आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिनका एलामिया जारी नहीं किया गया। यानी कि ये जो आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है ये 257th कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी और जो आखिरी पब्लिकली जो हम जानते हैं कि जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई वो 31 जनवरी को हुई थी और वो कॉन्फ्रेंस थी 255th यानी कि 255वीं वो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी। तो उसके बीच एक कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका आपको मुझे किसी को नहीं पता, उसका एलामिया जारी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है वो अदरवाइज तवातुर से हो रही हैं, लेकिन अनलाइक द पास्ट ये जो आर्मी चीफ हैं ये शायद वही कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसका एलामिया जारी करते हैं जिसका वो ज़रूरत महसूस करते हैं। अदरवाइज जो भी कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है उसको वो अपना इंटरनल मामला समझते हैं और एट टाइम्स ये होता है कि वो उसकी प्रेस रिलीज भी जारी नहीं करते। तो जब से जो आर्मी चीफ बने हैं जनरल आसिम मुनीर, तो इस तरह की एटलीस्ट 2 कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई हैं जिसका कोई एलामिया जारी नहीं किया गया और ना ही किसी को पता था। लेकिन ये जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है इसका बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया है और एलामिया जो जारी किया गया है ज़ाहिर है कि उसकी एक वजह है
और इसमें ज़ाहिर है कि जो यूजुअल एक पैटर्न होता है, स्टेटमेंट आती है कि मुल्क की जो मजमूई जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसका जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने जायज़ा लिया। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है और मैं आपको बताऊंगा कि उसका पंजाब के इलेक्शन से फिर क्या ताल्लुक़ है, और जो मुमकिना तौर पर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो वज़ारत दिफ़ा या जो फ़ौज की तरफ से क्या जवाब आ सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज को ये कहा कि आप अपने जो जवान हैं वो मुहैया करें पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से। इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो दूसरा पैरा है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो लोग अगर जो स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट कर सकें, यानी कि उनको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। इसमें वो ये कह रहे हैं कि द फोरम अफर्म्ड दैट मिलिट्री लीडरशिप इज कॉग्निजेंट of the full spectrum of the challenges, and it resolves to shoulder its constitutionally mandated responsibilities. अब ये जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मीन के फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी जो आइन में उनका दायरा इख्तियार है उसके मुताबिक। अब ये जो सेंटेंस है ये मैंने जानने की कोशिश की, बहुत से लोग जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं जो इन मामलात को डील करते रहे हैं, क्योंकि मेरा ये जो ख्याल था, जो मैंने इसका इंटरप्रेट किया, इसका ये मकसद था कि इसके अंदर एक मैसेज है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मैसेज ये है कि अगर वो उनसे कहते हैं कि आप जो अपने जवान हैं, ये जो फ़ौजी जवान हैं, उनको इलेक्शन की जो ड्यूटीज़ हैं उनके लिए स्पेयर करें, तो ये ऐन मुमकिन है कि GHQ की तरफ से ये पैगाम आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये उनका मैंडेट नहीं है कि वो इस तरह की ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम दें। अब इसकी जो फर्दर मैंने जो वजाहत है जानने के लिए, कुछ जो पाकिस्तान के साबका जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली इस बयान के अंदर एक आप कह सकते हैं कि एक पैगाम छुपा हुआ है। अब इसमें एक ऑप्शन वो कह रहे हैं उन्होंने सोचा, लेकिन सबसे पहले टेक्निकली थियोरेटिकली देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ये बात कर रहे हैं ना, फ़ौज जो है वो वफाकी हुकूमत के अंडर काम करने वाला एक इदारा है। अगर आप रूल्स ऑफ बिज़नेस देखें, जो मुझे पता चला है कि जो GHQ है वो एक अटैच्ड डिपार्टमेंट है वजारत दिफा का। इस बहस में हम नहीं पढ़ते कि इन रियलिटी क्या है। लोग ये समझते हैं कि असल तो फ़ौज ही के पास पाकिस्तान की असल ताकत है और उसकी तारीखी कई वजूहात हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉ लगे, जब मार्शल लॉ नहीं थे तो बिहाइंड द सीन फ़ौज जो किरदार अदा करती रही है, और इसका खुद भी पब्लिकली एक्नॉलेज भी करते रहे हैं पाकिस्तान के जो कई आर्मी चीफ हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो एक प्रैक्टिकल बात हो रही है, लेकिन इन रियलिटी फ़ौज जो है वो वफाकी हुकूमत के अंडर काम करने वाला एक इदारा है। वो जो GHQ है वो वजारत दिफा का एक अटैच डिपार्टमेंट है। इसका मतलब है कि जो फ़ौज है वो कोई भी काम वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती। मसलन ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंडेट है कि फ़ौज की डिप्लॉयमेंट का, फ़ौज के जो बाकी मामलात हैं वो इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, और यही इसके अंदर एक कैच है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है। और इससे जो मेरी लोगों से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि शायद ये एक पेशबंदी की जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट अगर GHQ को वजारत दिफा के ज़रिए ये कहती है कि आप अपने जवान जो हैं वो मुहैया करें ताकि पंजाब में इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, तो मुमकिना तौर पर जो GHQ की तरफ से ये जवाब आ सकता है कि इस काम के लिए हमें इजाज़त चाहिए वफाकी हुकूमत से। तो आप वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दें, उनको ये डायरेक्ट करें, और फिर वफाकी हुकूमत की मंजूरी से अगर वो कहेंगे तो हम जो अपनी जो आइनी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आइनी ज़िम्मेदारी के तहत हम फ़ौज जो वफाकी हुकूमत के अंडर हैं, अगर वफाकी हुकूमत हमें कहेगी तो हम उनके कहने के ऊपर फिर अगर इलेक्शन के अंदर वो हमें ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए कहते हैं तो हम वो ड्यूटी देंगे। तो कहने का मतलब ये है, और इसकी माजी में एक मिसाल भी मौजूद है। जो 1997 में जब जस्टिस सजाद अली शाह और जब PMLN की हुकूमत थी, इनके दरमियान पड़ा चल रहा था, और फिर जाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो तकसीम थी, और वो जो PMLN के लोगों ने कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया था। तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस सजाद अली शाह,
उन्होंने एक ख़त लिखा था उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत कि वो उन सुप्रीम कोर्ट को सिक्योरिटी मुहैया करें, मीन के फ़ौज को डिप्लॉय करें। और जनरल जनरल जहांगीर करामत ने उस ख़त का जवाब देने के बजाय, यानी कि उस पर अमल दरामद करने के बजाय, उन्होंने वो ख़त रेफ़र कर दिया डिफेंस सेक्रेटरी को। यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी को रेफ़र करने का मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में फ़ैसला करे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो बराह रास्त आप हुक्म कह लें, ज़ाहिर है अगर ख़त भी लिखती है, ख़त भी चीफ जस्टिस लिखता है तो आप उसे हुक्म ही तसव्वुर करते हैं। तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, उन्होंने वो हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इन अदर वर्ड्स वो यही कहना चाह रहे थे कि ये जो मैंडेट है कि फ़ौज ने कहाँ पे डिप्लॉय होना है, वो फ़ैसला तो करना है वफाकी हुकूमत ने। यानी कि फ़ौज अगर आर्टिकल गालिबन 245 है, उसके तहत जब भी कोई हंगामी सूरत हाल होती है या किसी और वजह से जब आर्मी की डिप्लॉयमेंट होती है तो आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज ही उसको कॉल करती है। फ़ौज खुद से अपनी इस तरह की जो ड्यूटीज़ हैं वो सरअंजाम नहीं दे सकती। तो यहाँ पर ये जो मामला है, लगता ये है कि जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, लगता है कि क्लियरली एक उन्होंने पोजीशन ली है कि इस मौजूदा जो क्राइसिस है, ये जो तनाज़ा है, वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। हुकूमत के साथ बल्कि क्या खड़े हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़ौज जो है वफाकी हुकूमत का ही हिस्सा है। यानी कि अगर डिप्लॉयमेंट होनी है कहीं पर पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से फ़ौजी जवानों की, तो उसकी जो मंजूरी है वो वफाकी हुकूमत देगी। तो अब देखते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो वहाँ पर जो GHQ है थ्रू डिफेंस सेक्रेटरी अपना क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। इस एलामिया के मुताबिक तो लगता यही है कि अगर उनको कहा जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से यही कहेंगे कि जो आइनी तौर पर मैंडेट है इस तरह की डिप्लॉयमेंट का, वो तो वफाकी हुकूमत के पास है। अगर वफाकी हुकूमत उन्हें कहेगी तो वो डेफिनेटली जो डिप्लॉयमेंट है वो पंजाब के लिए जो ड्यूटीज़ अगर सरअंजाम देनी है पाकिस्तानी अफवाज ने, तो वो इस सिलसिले में देंगी। हाँ, दूसरा एक और नुक्ता इसके अंदर ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन अगर कहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाता है तो आइनी तौर पर ये उसको इख्तियार है कि तमाम पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं उसके साथ कोऑपरेट करना। लेकिन इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आपने किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और इलेक्शन कमीशन अगर फ़ौज की डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं कहेगा तो ये फिर ज़ाहिर है कि फ़ौज किस तरह उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और साथ ही मैं ये भी आपको कहूँ कि जो स्टेट बैंक को हिदायत जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि वो 21 अरब रुपए 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को दें, क्या उस पर अमल दरामद होगा? क्योंकि अभी भी जो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो रूल्स हैं, जो कानून है, वो तो ये कहता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो सिर्फ एक कस्टोडियन है। यानी कि उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर वहाँ से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या जो भी करना है वो करती है वफाकी हुकूमत। तो मुझे लगता है कि इवन के जो स्टेट बैंक के जो एक्टिंग गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि आप अगर हुक्म दें तो हम ये पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन लगता ये है कि वो रूल्स को फ़ॉलो करेंगे और रूल्स को फ़ॉलो करते हुए अगर उन्होंने वफाकी हुकूमत से वो इजाज़त मांगेंगे और वफाकी हुकूमत जब उन्हें इजाज़त नहीं देगी तो वो ट्रांसफ़र नहीं होंगी फ़ंड्स। और जब वो नहीं होंगे तो यही प्ली लेके वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएंगे और वो कहेंगे कि हमने तो आपके फ़ैसले पर अमल दरामद किया था, लेकिन जो रूल्स कहते हैं हमने उस पर अमल दरामद करते हुए जब वफाकी हुकूमत से इजाज़त ली तो उन्होंने हमें फ़ंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करने से रोक दिया। तो इस कहानी में अभी कई मोड़ आना बाकी हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।